ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से अध्याय 7, भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश। श्लोक इस पर लिखा है, कौन सा क्रमांक लिखा है? 54, 54 श्लोक क्रमांक 54। शब्द पाठ। कपोतौ स्नेह गुणित हृदयौ गृहधर्मिणौ दृष्टिं दृष्ट्या अंगम अंगेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धतुः। कपोतौ स्नेह गुणित हृदयौ गृहधर्मिणौ दृष्टिं दृष्ट्यांगमंगेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धतुः। 8। कपोतौ कबूतर का जोड़ा, स्नेह स्नेह से, गुणित मानो रस्सी से बंधे हुए, हृदयौ उनके हृदय, गृहधर्मिणौ अनुरक्त गृहस्थ, दृष्टि दृष्टि दृष्टिया चितवन से, अंगम शरीर को, अंगेना दूसरे के शरीर से, बुद्धिम मन, बुद्ध्या दूसरे के मन से, बबन्धतुः एक दूसरे को बांध लिया। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य। कबूतर का यह जोड़ा अपने गृहस्थ कार्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित था। उनके हृदय भावनात्मक स्नेह से परस्पर बंधे थे। वे एक दूसरे की चितवनों, शारीरिक गुणों तथा मन की अवस्थाओं से आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को स्नेह से पूरी तरह बांध रखा था। तात्पर्य, नर तथा मादा कबूतर एक दूसरे से इतने आकृष्ट थे कि वे क्षण भर का भी विछोह सहन नहीं कर सकते थे। इसे भगवत विस्मृति अर्थात निर्जीव पदार्थ के प्रति अनुराग तथा ईश्वर का विस्मरण कहते हैं। जीव को भगवान से शाश्वत प्रेम होता है, किंतु विकृत होने पर वही प्रेम मिथ्या भौतिक स्नेह के रूप में दिखता है। इस तरह वास्तविक आनंद का धूमिल प्रतिबिंब ही मिथ्या जीवन की नींव बन जाता है, जो परम सत्य की विस्मृति पर टिका रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जन्माष्टमी महोत्सव आरंभ है। इस उपलक्ष्य में हम आज और कल भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जो उद्धव गीता सुनाई उसके कुछ अंश पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान ने अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र में भगवद गीता सुनाई वो तो अत्यंत प्रसिद्ध है। लेकिन सामान्यतया उद्धव जी को जो भगवान ने गीता सुनाई वो उस प्रकार से इतनी अधिक प्रसिद्ध नहीं है। विषय वस्तु दोनों की एक ही है। भगवान का गीत मतलब भगवान का संदेश वो अलग अलग नहीं होता है कि भगवान अर्जुन को कुछ बोलेंगे, उद्धव जी को कुछ और बोलेंगे, भगवान किसी अन्य अवतार में कुछ और बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान का संदेश एक ही है। भगवान एक व्यक्ति हैं, कृष्ण एक व्यक्ति हैं, उनका संदेश भी एक है। इसलिए जो समस्त शास्त्र हैं, जो उनका संदेश है, उसका निचोड़ भी एक ही है। भले ही वो अप्रशिक्षित वैदिक शास्त्रों में अप्रशिक्षित व्यक्ति को अलग अलग प्रतीत हो, आपस में विरोधाभासी भी प्रतीत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी शास्त्र का मर्म एक ही है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। सभी शास्त्रों का मर्म एक ही है, श्री कृष्ण को तत्वतः जानना और जान करके उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीना, और इस प्रकार अंततः भगवान श्री कृष्ण की शरण नित्य रूप से ग्रहण करना। तो उद्धव जी ने जब ये अनुभव किया कि लगता है अभी भगवान जल्दी ही अपनी लीलाएं समाप्त करके इस धरातल से ओझल हो जाने वाले हैं, तो वे भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख गए और उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान कृपया आप मुझे भी बुला लीजिए अपने साथ, मैं यहाँ पर आपके बिना कैसे रहूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद उद्धव जी को अनेक अनेक उपदेश दिए। तो इन उपदेशों में से हम कुछ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नवस्तव्यम त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो भद्र रुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे। नवस्तव्यम, हे उद्धव, आप इस धरातल पर मेरे चले जाने के बाद में मत रहना। महीतले, इस धरातल पर मया त्यक्ते, जब मैं इसको त्याग दूं इस धरातल को, उसके बाद आप भी यहाँ पर मत रहना। क्यों? भविष्यति कलौ युगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे हैं तो कलयुग का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो कलयुग जो अभी शुरू हो रहा है, इसमें बड़ा अभद्र व्यवहार होगा लोगों का, इसीलिए ये रहने लायक जगह नहीं रहेगी। तो उद्धव, आप जो है मेरे इस धरातल चले आने के बाद आप भी यहाँ मत रहना। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि भगवान ने उद्धव जी को एक कार्य सौंपा था। बद्रिकाश्रम में जाकर नर नारायण ऋषि उनको, क्योंकि भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान अपने भक्तों को
आशीर्वाद देने, अपना संग प्रदान करने आते हैं, लेकिन भगवान वहाँ तो जा ही नहीं पाए। द्वारका और वृंदावन, मथुरा, इन्हीं की कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि वहाँ जा नहीं पाए। तो इसलिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा कि वो मेरे वहाँ पर जाइए और उनको ये मेरा परम संदेश सुनाइए। तो इस प्रकार भगवान ने ये चीज़ कही। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इस कली काल में मनुष्य इस बात से नितांत अनभिज्ञ रहते हैं कि भगवान अपनी दिव्य लीलाएं उसी रूप में प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं जिस रूप में ये लीलाएं स्वर्ग में संपन्न की जाती हैं। भगवान की सत्ता की परवाह न करते हुए कलयुग के पतित जन कटु कलह में फंसकर एक दूसरे को सताते हैं। चूँकि कलयुग में लोग दूषित पापपूर्ण कार्यों में लिप्त रहते हैं, इसलिए वे सदैव क्रुद्ध, कामी तथा उद्विग्न रहते हैं। कलयुग में भगवत भक्तों को, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, चाहिए कि इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए कभी आकृष्ट न हो, क्योंकि इसकी जनता अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है और भगवान से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखती। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को सलाह दी कि वे कलयुग में इस पृथ्वी पर न रहें। वस्तुतः भगवान ने भगवद गीता में सारे जीवों को सलाह दी है कि वे किसी भी युग में इस भौतिक विश्व में कभी भी न रहें। इसलिए हर जीव को कलयुग के दबावों का लाभ उठाकर भौतिक जगत की व्यर्थ प्रकृति को समझने और स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करने का लाभ उठाना चाहिए। श्री उद्धव के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण की शरण ग्रहण करे और भगवत धाम वापस जाए। भगवान का संदेश यही है कि हम में से किसी को भी इस भौतिक जगत में रहने का प्लानिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक जगत रहने की स्थान नहीं है हम लोग के लिए। ये योग्य नहीं है हम लोग के रहने के लिए स्थान। ये स्थान किसके लिए बनाया गया? ये भौतिक जगत जिसे हम डेकोरेट करने में लगे हुए हैं अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से, जिसको सुधारने में लगे हुए हैं। ये जगत भगवान ने किस लिए बनाया है? ये जगत भगवान ने, जो जीव भगवान को चिरकाल से भूलकर खुद भगवान बनना चाहते हैं, ऐसे जीवों को दंड देने के लिए और उनको सुधारने के लिए ये भौतिक जगत भगवान निर्मित करते हैं, न कि भगवान हमारे लिए एक सुंदर जगह निर्मित करते हैं रहने के लिए। भगवान दुखालयम अशाश्वतम बताते हैं, लेकिन हम इतने दुर्बुद्धि हैं कि हम इस भौतिक जगत को वैकुंठ से भी अच्छा बनाना चाहते हैं। इसीलिए दिन रात मनुष्य प्रयासरत है, विज्ञान के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, अलग अलग प्रयासों से किसी न किसी तरह इस भौतिक जगत को अच्छा बनाया जाए, सुधार दिया जाए। और इसको हम प्रगति का नाम देते हैं, प्रगति का पथ। हम सब प्रगति में हैं। क्या अर्थ है इसका? सामान्य रूप से प्रगति मतलब क्या है, किसे हम प्रगति मानते हैं? यही प्रगति का अर्थ है। इस भौतिक जगत जो दुखालयम है, जो दुखमय है, इसे सुखमय बनाने का प्रयास, इसको हम प्रगति कहते हैं। जबकि भगवान क्या कहते हैं? इसे सुखमय बनाने का प्रयास मत करो, इसको छोड़ो। और जो वास्तविक हमेशा से सुखमय स्थान है, द्वारका, गोलोक, वैकुंठ, वहाँ आओ। जेल को क्यों जेल होता है और फिर एक नागरिकों के रहने का स्थान होता है, तो जेल को क्यों बदल करके नागरिकों के रहने जैसा स्थान बनाने में तुले हुए? जेल जेल ही रहेगा। तो बड़ा क्रांतिकारी संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। हम जो सब लोग कर रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा, पूरा संसार जिसको करने में लगा हुआ है उससे बिल्कुल उल्टा। तो हम तो द्वारका से बहुत नज़दीक बैठे हैं, तो कम से कम हमें तो आवाज़ आनी चाहिए द्वारकाधीश की। क्या कह रहे हैं? गुजराती और गुजरात तो बहुत भारत के विकास में अग्रणी राज्य है वैसे भी सारे देश के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात तो विशेष प्रगति में सबसे आगे है। तो हम तो सब भगवान के
दास हैं। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविक प्रगति क्या कहते हैं। तो ये जन्माष्टमी अवसर आ रहा है, कल है, तो थोड़ा चिंतन करें कि क्या जो हम कर रहे हैं क्या वही है जो भगवान कृष्ण, जिन्हें हम अपना स्वामी मानते हैं, जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं, प्राणनाथ मानते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, क्या हम उनको प्रसन्न कर रहे हैं। ये चिंतन कुछ करें इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। तो इसलिए ये प्रयास है कि ऐसे भगवान के अवसरों पे हम सुने भागवत को, भगवान की वाणी को। नहीं तो हम क्या सुन रहे हैं, इंटरनेट से हम सारे दुर्जनों का समाचार और दुर्जनों का संदेश सुन रहे हैं हर क्षण। ये करो, वो करो, ये सब किसके विचार हैं? वो सब जो भगवान से बिल्कुल अलग हैं, जिनको भगवान के विषय में कोई रुचि नहीं है, जो ना भगवान को मानते हैं ना श्रद्धावान हैं। भगवान की बात को समझना तो बहुत दूर की बात रही। ऐसे लोगों की संदेश को हम दिन रात सुनते रहते हैं और इस तरह से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती रहती है। तो इसलिए कम से कम ऐसे शुभ अवसरों पर, जन्माष्टमी इत्यादि, भगवान के आविर्भाव, आचार्यों के आविर्भाव, तिरुभाव तिथि पर हम कम से कम तल्लीन होकर के कुछ समय लगाएं भगवान के संदेश को सुनने में। तो ये प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, कलियुग के इस प्रभाव को समझ करके उससे समझो इस विश्व की स्थिति क्या है। तो इस तरीके से कलियुग जो है वो बहुत ही अच्छा युग भी है। कैसे अच्छा युग है? कलेर दोष निधे राजन, एक तो ऐसा बताया गया है कि कलियुग तो दोषों का सागर है, तो अच्छा युग कैसे है? तो हम जो हैं पॉजिटिवली भी सीखते हैं और नेगेटिवली भी सीखते हैं। जीवन में सफलताओं से भी सीखते हैं और विफलताओं से भी सीखते हैं, सीखना चाहिए। तो उसी प्रकार से कलियुग के दुष्प्रभाव से हम इस भौतिक जगत की वास्तविकता को बहुत आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं। सतयुग में इस भौतिक जगत के जो वास्तविक प्रभाव हैं वो थोड़े ढक जाते हैं। सत्वगुण के कारण ऐसा लगता है कि ये भौतिक जगत जैसे मानो सुखालय हो गया है, ऐसा प्रतीत हो सकता है। लेकिन कलयुग में आसान है कलयुग की वास्तविक स्थिति को समझना। ढका हुआ नहीं है, नग्न है। जो सच्चाई है नग्न है, स्पष्ट दिखती है ना। फिर भी आश्चर्य की बात है कि इस कलयुग में भी लोग इससे इतने दुष्प्रभाव होने पर भी फिर भी सोचते हैं कि कलयुग बड़ा अच्छा है और अच्छे से इसमें हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो माया बहुत जटिल है, लेकिन फिर भी चारों युगों में कलयुग के अंदर ऐसी सुविधा है। फिर आगे कहते हैं उद्धव जी को, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः संयक्त समदृक् विचरस्व गाम। हे उद्धव, आप सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु, अपने स्वजन और बंधुओं में जो स्नेह है उस सभी को परित्याग करके मयि आवेश्य मनः, अपने मन को मुझ में लगा करके जय जय श्री श्री राधा दीदार भगवान की जय। सम्यक समद्रिक विचरस्व गाम, पूरी तरह से अपने चित्त को समभाव रख करके इस पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करो। ये उद्धव जी को भगवान कहते हैं। तो अपने बांधवों का, बंधु बांधवों का जो स्नेह है वो त्यागने को कहते हैं। स्वजनों के साथ हमारी जो का जो स्नेह होता है वो स्वाभाविक है, हर योनि में होता है, मनुष्य योनि में भी होता है। लेकिन सामान्यतया वो स्नेह
हमारे इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है, क्योंकि उसके द्वारा हम ऐसा सोचते हैं कि ये जगत बड़ा अच्छा है, मेरे स्वजनों से मुझे कितना प्रेम मिलता है, कितना स्नेह मिलता है, और उस स्नेह से हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े सुखी हैं। लेकिन भगवान उद्धव जी को बताएंगे विस्तार से कि कैसे ये जो तथाकथित सुख है जो अपने बंधु बांधवों से हमें मिलता है, उनके स्नेह से, वो भ्रामक है, वो वास्तविक नहीं है। क्योंकि हम सबकी स्थिति इस भौतिक जगत में अनित्य है। हमारे बंधु बांधव हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, तो उनका स्नेह वास्तव में हमें कष्ट देगा, और उस स्नेह के कारण हम वास्तविक जो हमारे जो बंधु हैं भगवान, उनके साथ स्नेह नहीं करेंगे। मिथ्या स्नेह में ही वास्तविक स्नेह को मानते हुए अपना पूरा जीवन निकाल देंगे, और फिर मृत्यु आ जाएगी। और इस तरह से जो मनुष्य जीवन मिला है, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने वास्तविक प्रेम संबंध को उजागर करने का, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए ये कुंती महारानी भी प्रार्थना करती हैं, स्नेह पाश इमम छिंदी वृष्णिषु, ये जो मेरे स्वजन हैं उनसे जो मेरा स्नेह पाश मतलब रस्सी, उसे आप कृपया करके काटिए। तो बंधु बांधवों के साथ हमें रहते हैं, हमारे कर्तव्य हैं, और उनसे स्नेह स्वाभाविक है। लेकिन वो स्नेह तब अनावश्यक हो जाता है जब उस स्नेह का केंद्र भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। जब हम आपस में स्नेह केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हम बंधु बांधव हैं, और इसलिए नहीं कि हम बंधु बांधव हैं और हमें सभी को मिलकर के श्री कृष्ण के साथ अपना स्नेह को उजागर करना है। जब ये विस्मृति हो जाती है तो वो जो हमारा स्नेह है वो विष में परिवर्तित हो जाता है। तो उस गलत स्नेह को तोड़ने की बात की गई है। अन्यथा भगवान इस भौतिक जगत के अंदर गृहस्थ आश्रम बनाए हैं, उसमें पति पत्नी बच्चे और अनेक संबंध होते हैं। लेकिन वो सभी संबंध यदि भगवत भक्ति के उद्देश्य से किए जाएं, रखे जाएं, संजोए जाएं, तो फिर वो भगवत भक्ति में एक प्रेरक बन जाते हैं। तो वो तो सही है, लेकिन अगर कोई भी हमारे बंधु बांधवों से स्नेह हमें इस भौतिक जगत के प्रति आसक्त कर रहा है, तो फिर वो हमारे बंधन का कारण बनता है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार उसको छोड़ करके, उस स्नेह बंधन को छोड़ करके मय्यावेश्य मनः, मुझ में अपने मन को आवेशित करो। भगवान कृष्ण में हमारा मन तब तक नहीं लगेगा जब तक इस भौतिक जगत में हमारा मन रमा रहेगा। ये एक बड़ा सरल सा फॉर्मूला है। जब तक हमारा मन इस भौतिक जगत में रमेगा तब तक कृष्ण में मन नहीं लगेगा। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। इसीलिए और उल्टा भी है, कृष्ण में जब मन रमेगा तो भौतिक जगत में मन अपने आप से उचटेगा, नहीं रमेगा। तो एक दूसरे को दोनों पूरक हैं। और इसीलिए समदृक्, ये पूरी भगवत गीता का एक बड़ा, भगवत गीता का चाहे वो उद्धव जी को भगवान बताते हैं चाहे अर्जुन को, उसका एक बहुत केंद्रीय विचार है समदृष्टि, समानता, सुख और दुख में समानता। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः, भगवान भगवत गीता में अनेक श्लोक में बताते हैं। जो सुख के कारण उपस्थित होने में उनका उपयोग करके सुखी होने का प्रयास नहीं करता, और दुख के कारण उपस्थित होने में दुखी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। जब तक हम भौतिक सुख की आशा करते हैं और भौतिक सुख की परिस्थितियों में
सुख अनुभव करते रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि अभी हम देहात्म बुद्धि में हैं। हम देह हैं, ये शरीर है, मैं हूँ, ये जगत मेरा है, ये जगत से मुझे सुख मिलेगा। जब तक ऐसी चेतना रहती है, ऐसी कलुषित चेतना रहती है, तब तक ही हमें इस प्रकार सुख, भौतिक सुख हमें सुख प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये हमारे मतलब आत्मा के सुख नहीं है। और उसी प्रकार दुख, भौतिक दुख भी भ्रांत धारणा है, क्योंकि वो भी शरीर संबंधित है और हम शरीर नहीं हैं। तो इसलिए समभाव मतलब जो देहात्म बुद्धि से परे हो चुका है, उसी को ही समभाव प्राप्त हो सकता है। और साधक अवस्था में हम इसके लिए प्रयास करते हैं। हम सुख के साधनों को बटोरने का प्रयास नहीं करते, और अपने आप से जो दुख उपस्थित होता है कर्मफल के द्वारा, उसमें हम शुद्ध नहीं होते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को अविच्छिन्न होकर के करते रहते हैं। ये भगवद गीता का एक केंद्रीय संदेश है, और ऐसा करते हुए तुम भ्रमण करो, ऐसा भगवान बताते हैं उद्धव जी को। और फिर भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि बहुत सारी योनियां हैं, 1 पैर, 2 पैर, 1000 पैर, लेकिन उन सभी योनियों में ये जो मनुष्य योनि है ये मुझे सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य योनि में सुलभ है भगवत चेतना को पुनर्प्राप्त करना। अन्य योनियों में अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्य जीवन में सुलभ है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बड़ी जो दुर्लभ है वो अभी हमें सुलभ है। हमें मनुष्य जीवन अभी सुलभ है, हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है, हमें ऑलरेडी प्राप्त है। हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए बहुत संघर्ष करते रहते हैं ना। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे IIT में सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए कितने सालों की तैयारी करते हैं। और जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है, उपलब्ध ऑलरेडी है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, उसको उपयोग नहीं करते। जो नहीं है और जो जिसका वास्तव में कोई मूल्य नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। और जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है, उपलब्ध है, पास में है, मिल गई है, उसका मूल्य नहीं जानते। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और फिर भगवान कहते हैं उद्धव जी को, आप इस प्रकार अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके वास्तविकता को समझने का प्रयास करो। और इसके दृष्टांत में एक वृत्तांत सुनाते हैं कि जब महाराज यदु एक अवधूत को मिले, एक ऐसे साधु को मिले जो बड़ा भौतिक दृष्टि से बड़े उनके उत्तम गुण थे, हष्टपुष्ट शरीर था, बड़े बुद्धिमान, ये सब गुण थे, लेकिन फिर भी वो निश्चेष्ट थे। इस भौतिक जगत में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कार्य नहीं करते थे, निश्चेष्ट थे, उदासीन थे, और आध्यात्मिक चेतना में बड़े प्रवीण थे। तो उनसे वो प्रश्न करते हैं कि आप इस प्रकार का आपका व्यवहार क्यों है? तो वहाँ पर वो अवधूत उनको बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक जगत में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। अलग अलग गुरु इस प्रकार से इन्होंने बनाए हैं। तो भगवान उद्धव जी कहते हैं, इसी प्रकार हमें भी अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करके सीखना चाहिए। तो वो जो अनेक अनेक गुरु जो उन्होंने बनाए अवधूत ने, उसमें से एक थे कबूतर, मादा कबूतर और एक नर कबूतर, और उसका वृत्तांत अवधूत जो है वो यदु महाराज को सुनाते हैं। तो जो आज हम जो श्लोक पढ़े वो उसी वृत्तांत में से एक है। तो देखते हैं कि अवधूत ने वो नर और मादा कबूतर से क्या सीखा। हम सभी को इसी प्रकार से अपने विवेक से सीखना चाहिए। जब हमें भक्तों का, विशेष रूप से जब हमें भक्तों का संग प्राप्त होगा और हम भागवत श्रवण करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम जब जगत में विचरण करते हैं, जगत में तो विचरण कर ही रहे हैं,
नाना योनि सदा फिरे। लेकिन वो विचरण करते करते हम अपनी इस शास्त्र चक्षुओं से और इस जागृत विवेक से फिर समझना शुरू करेंगे। तो ऐसा हमें करना चाहिए। हम क्या सीख रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों से हम क्या सीख रहे हैं, अनेक अनेक अलग अलग लोगों से हम क्या सीख रहे हैं। लोगों को तो छोड़िए, अलग अलग पशु पक्षियों से भी हम सीख सकते हैं। तो वो ऐसा हमें करना चाहिए। आजकल लोग बड़े विवेकहीन हो गए हैं। विवेक को उपयोग करने का अभी ज़माना चला गया है ना। अभी सब रेडीमेड है, सोचना भी आपको नहीं है, कोई और सोचेगा आपके लिए। करेक्ट, सब कुछ पहले से सोच के रखा हुआ है। इंटरनेट, मोबाइल के अंदर जो भी आता है वो सब किसी ने सोच के रखा हुआ है आपके लिए, है ना। वो प्रोग्राम है, बस आपको चलते जाना है पीछे पीछे। तो इसलिए ये आजकल का ज़माना है, सोचना भी बंद। बचपन से हम बच्चों को दे देते हैं और वो कार्टून देखते देखते बड़े होते हैं, रील्स देखते देखते बड़े होते हैं। तो विवेक, उसका उपयोग करना वो बंद। इतनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि व्यक्ति जो है उसकी जो चिंतन करना है, मनन करना है, वो शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। तो ये बहुत ही खराब चीज़ है। बल्कि वास्तव में जीवन में श्रवण होना चाहिए साधुओं से, भागवत से, और फिर उस पर मनन होना चाहिए। और फिर इस जगत में घूमते घूमते फिर हम सीखेंगे, फिर हम विवेक हमारा जागृत होगा, है ना। और वो विवेक बुद्धि हमें सही रास्ते पर रखेगी। क्योंकि बुद्धि, विवेक का अर्थ है सही और गलत में भेद कर पाना, है ना। उसका अभ्यास जरूरी है, उसका विकास जरूरी है इस विवेक बुद्धि का। तो इसके लिए हम कुछ दृष्टांत देखेंगे कि कैसे अपने विवेक को उपयोग करना चाहिए। तो अभी ये अवधूत वृत्तांत सुना रहे हैं। कपोतः कश्चन नारण्ये कृतनीलो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित् समाः। एक समय एक वन में एक नर और मादा कबूतर रहते थे और वहाँ उन्होंने एक वृक्ष के भीतर अपना घोंसला बनाया हुआ था और कई वर्षों तक वहाँ पर ये कबूतर कबूतरी के साथ रहता था। कपोतौ स्नेह गुणितहृदयौ गृहधर्मणौ दृष्टिम दृष्ट्यामंगेन बुद्धिम बुद्ध्या बबंधतु। ये कबूतर का जोड़ा अपने गृहस्थ कार्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित था। तो केवल मनुष्य ही अपने गृहस्थ कार्यों के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, है ना। कबूतर, कबूतरी, पशु, ये पक्षी भी समर्पित होते हैं। आप देखिए कैसे पक्षी अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए बड़ी यत्न करते हैं, है ना। तो ऐसा मत समझिए कि हम मनुष्य, ये हमारा विशिष्ट कर्तव्य है, हम ही इसको करते हैं ना। जानवर भी इसको करते हैं, करना चाहिए, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन जानवर जैसी चेतना में नहीं करना चाहिए। बच्चों का लालन पालन, गृहस्थी के कार्य कबूतर और कबूतरी की तरह की चेतना में नहीं करना चाहिए, मनुष्य की चेतना में करना चाहिए। तो कबूतर कबूतरी की चेतना क्या है वो हम पढ़ रहे हैं, और हमें फिर सोचना है कि मेरी क्या चेतना है, क्या मैं इसी चेतना में कार्य कर रहा हूँ क्या। अगर कर रहे हैं तो उसमें बदलाव की जरूरत है। कबूतर का यह जोड़ा अपने गृहस्थ कार्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित था। उनके हृदय भावनात्मक स्नेह से परस्पर बंधे थे। वे एक दूसरे की चितवनों, शारीरिक गुणों तथा मन की अवस्थाओं से आकृष्ट थे। तो एक दूसरे से बड़े आकृष्ट थे और बड़े स्नेह से उनके परस्पर संबंध थे। इस दृष्टि से तो वो आजकल के स्त्री पुरुष से भी अग्रणी थे, क्योंकि आजकल पति पत्नी तो इस प्रकार स्नेह डाइवोर्स हो जाता है, तो वो कई वर्षों तक चल नहीं पाता है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर कबूतर कबूतरी ज़्यादा एडवांस थे हमसे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को स्नेह से पूरी तरह बांध रखा था। फिर भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते हुए वे प्रेमी युगल की भांति जंगल के वृक्षों के बीच लेटते बैठते, चलते फिरते, खड़े होते, बातें करते, खेलते, खाते पीते रहे।
भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते हुए, ये महत्वपूर्ण है कि भविष्य जो है वो बहुत अच्छा होगा, है ना, निश्चित रूप से। और हम तो गुजराती हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े भक्त हैं, तो भगवान तो हमारा भला करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए हमें तो विशेष कृपा प्राप्त है, तो इसलिए हमारे सब कुछ अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करें। हम सब यही पुण्यशाली लोग जो होते हैं वो हमेशा ऐसे ही आशा करते हैं कि सब कुछ हमेशा अच्छा होगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, सब अच्छा करें। भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान रक्षा किस प्रकार करते हैं, वो जैसा हम सोचते हैं कि ये भगवान ऐसे रक्षा करें, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान उस तरीके से रक्षा करते हैं। जैसे बच्चा सोचता है कि मेरे माता पिता हैं, हमेशा मुझे प्रेम करेंगे। माता पिता हमेशा प्रेम करते हैं, लेकिन जैसा बच्चा चाहता है, बच्चा सोचता है, जरूरी नहीं है वैसा ही माता पिता उस प्रकार से करें, नहीं भी करते हैं। डांट करके, मार करके भी प्रेम करते हैं। बच्चा कभी ये नहीं सोचता है कि ये इसे भी प्रेम कहते हैं, है ना। तो ये भी संभव है। तो इसी प्रकार हमारे कर्म फल हमें प्राप्त होते हैं जब तक विशेष रूप से हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। भले ही हम पुण्यशाली हैं, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो कर्म बंधन से वैसे ही मुक्त नहीं होते हैं। और साधक भक्तों के जीवन में भी भगवान उनकी आगे प्रगति के लिए, उनको इस भौतिक जगत से अनासक्त बनाने के लिए उनके कर्म फलों का कुछ टोकन, कुछ मात्रा में तो उसको देते हैं, उनको अनासक्त करने के लिए, कहीं वो इस भौतिक जगत में आसक्त न रह जाए, इसलिए। तो इस प्रकार से ये जो कबूतर कबूतरी थे, अलग अलग जगह पर घूमते थे और भविष्य के बारे में बड़े निश्चल भाव से विचरण करते थे। हे राजन, जब भी कबूतरी को किसी वस्तु की इच्छा होती तो वह अपने पति की चाटुकारिता करके उसे बाध्य करती और वह स्वयं भारी मुश्किलें उठाकर भी उसे तृप्त करने के लिए वही करता जो वह चाहती थी। इस तरह वह उसके संग में अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सका। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, तर्पयंती शब्द सूचित करता है कि कबूतरी अपने पति को अपनी मुस्कान भरी चितवनों तथा प्रेम भरी बातों से मोहने में पटु थी। इस तरह उसकी उत्तम भावनाओं को उभारकर उसे अपना आज्ञाकारी सेवक बना लिया। बेचारा कबूतर अजितेंद्रिय था, अर्थात उसे अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं था और उसका हृदय स्त्री के सौंदर्य से द्रवित था। ब्राह्मण अवधूत कबूतर द्वय की यह कथा कहकर अमूल्य उपदेश दे रहा है और बता रहा है कि अनिवार्य विछोह के कारण उन्हें दारुण कष्ट सहना पड़ा। यदि मनुष्य की बुद्धि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में समर्पित नहीं रहती तो वह शारीरिक तृप्ति के अज्ञान में डूब जाता है, तब वह मूर्ख कबूतर की तरह हो जाता है। तो भगवान में यदि हमारी मति नहीं रहती है तो हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, मन के गुलाम बन जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान को भूल करके हमेशा इस भौतिक जगत के अंदर तृप्त रहने का प्रयास करते हैं। अजितेंद्रिय, तो ये लक्षण है जो भगवान में मन जिनका नहीं लगा है, भगवान की भक्ति में, वो अजितेंद्रिय होते हैं। जिस प्रकार ये कबूतर और कबूतरी थे, और इस प्रकार वो इस भौतिक जगत को ही अपना घर मान करके इसी में ही चलते रहते हैं। और ये इंद्रिय उनको बहुत सारे पाप कर्म करने के लिए भी प्रेरित करती हैं और उस फिर पाप कर्म के कारण उनका आने वाले जन्म नरक, वो नरकगामी भी बन जाते हैं इसके कारण। लेकिन इंद्रियों के जितेंद्रिय न होने के कारण वो फिर भी उसे रोक नहीं पाते हैं। तत्पश्चात कबूतरी को पहले गर्भ का अनुभव हुआ। जब समय आ गया तो उस साध्वी कबूतरी ने अपने पति की उपस्थिति में घोंसले में कई अंडे दिए। तो अभी फिर वो गर्भवती हुई और संतान उत्पन्न हुई। जब समय पूरा हो गया तो इन अंडों से भगवान की अचिंत्य शक्तियों से निर्मित मुलायम अंगों तथा पंखों के साथ बच्चे उत्पन्न हुए। कबूतर का यह जोड़ा अपने बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहिल बन गया और उनकी
अड़पटी, चहचहाट को सुनकर अत्यंत हर्षित होता, क्योंकि उन माता पिता को यह अति मधुर लगती। इस तरह वह जोड़ा उन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगा। तो मनुष्य समाज में भी ऐसा होता है, बच्चे जब जन्म होता है, छोटे होते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, और उनकी तुतलाती हुई भाषा विशेष रूप से कानों को इतनी अच्छी लगती है ना, बड़ी मधुर लगती है। और इस प्रकार माता पिता विशेष रूप से पूरी तरह से उन बच्चों के स्नेह में जकड़े जाते हैं। ये माता पिता अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंखों, उनकी चहचहाट, घोंसले के आसपास उनकी कूद फांद करना, उनका उछलने और उड़ने का प्रयास करना देखकर अत्यंत हर्षित हुए। अपने बच्चों को सुखी देखकर माता पिता भी सुखी थे। स्नेह से बंधे हुए हृदयों वाले ये मूर्ख पक्षी भगवान विष्णु की माया द्वारा पूर्णतः मोहग्रस्त होकर अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करते रहे। तो स्नेह से बंधे हुए को मूर्ख बताया गया है। तो इसी प्रकार यदि हम भी इस प्रकार स्नेह पाश में बनकर सोचते हैं कि यही मेरा परम कर्तव्य है, ये मेरे बच्चे नादान, इनका पालन पोषण करूँगा, ये इस जगत के अंदर खूब सुखी रहें, इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा, इनको खूब मेहनत करके खूब इनके लिए पैसा जोड़ करके दूंगा, इनको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दूंगा जिससे ये खूब अधिक पैसा कमा सकें, और ये मेरा परम कर्तव्य होगा। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मूर्ख घोषित किए जाते हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में हम मूर्खों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम एनालाइज करें तो हमें से ज़्यादा तो लोग बड़े मूर्ख हैं। हमें ये सुनने में बड़ा कष्टप्रद लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। और अगर हम इन कष्टदायक वचनों को सुनकर व्यथित नहीं होते हैं, कम से कम सुनते रहते हैं, तो फिर हम मूर्खता से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इनसे व्यथित होते हैं तो फिर इसका मतलब हम दृढ़ मूर्ख हैं, डटे हुए हैं, हमें मूर्ख हैं और मूर्ख ही रहेंगे, ऐसा हमने दृढ़ व्रत लिया है हमने। गृहमेधि व्रतानाम, गृह व्रतानाम बोलते हैं शास्त्र में, भागवत में उसको गृह व्रतानाम बोलते हैं। एक दिन परिवार के दोनों मुखिया अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करने बाहर चले गए। अपने बच्चों को ठीक से खिलाने की चिंता में वे काफ़ी समय तक पूरे जंगल में विचरते रहे, है ना। तो आप देखिए कैसे पक्षी जो हैं बच्चों के लिए अपनी चोंच में एक एक दाना इकट्ठा करते हैं, है ना, और उड़ते हैं, दाना इकट्ठा करते हैं, फिर घोंसले में लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे तो उड़ नहीं पा रहे हैं, वो तो अपना दाना नहीं चुन पा रहे हैं, तो इसके लिए वो इतना प्रयास करते हैं, घूमते 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 उनके लेके आते हैं, देते हैं, फिर जाते हैं, फिर लेके आते हैं, जितना भी चोंच में आता है उतना ला करके देते हैं। इस तरह से हम भी बड़ा कठिन प्रयास करते हैं। उस समय संयोगवश जंगल में विचरण करते हुए किसी बहेलिये ने कबूतर के इन बच्चों को उनके घोंसलों के निकट विचरते हुए देखा। उसने अपना जाल फैलाकर उन सबों को पकड़ लिया। तभी यहाँ से दुर्भाग्य शुरू हुआ। एक न एक दिन सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आता ही है। हम सब सोचते रहते हैं, हम आशा करते रहते हैं, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, और लगता भी है कि सब प्लानिंग अच्छे से काम कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन संसार में आप देख लीजिए, सब लोग के जीवन में कभी ऐसा समय था जब सब ठीक चल रहा था, लेकिन ऐसा समय होता है जब कुछ ठीक नहीं चलता है। ये खराब, ये खराब, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी है, किसी न किसी रूप में होगा ही होगा, क्योंकि ये भौतिक जगत का गुण है। हम इसमें से विरले नहीं होंगे, हम इससे अलग नहीं होंगे। लेकिन हम सोचते हैं आनी आनी भूतानी गच्छन्ति यमालयः शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य ततः परम। सब लोग मर रहे हैं, लेकिन किसने, शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। सब लोग, इसका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, लेकिन शायद मेरी कार का एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। करेक्ट, ऐसा हम सब सोचते हैं।
लेकिन जिन लोगों का कार का एक्सीडेंट हुआ उन लोगों ने भी ऐसे ही सोचा था। कबूतर तथा उनकी पत्नी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सदैव चिंतित रहते थे और उसी उद्देश्य से वे जंगल में भटकते रहे थे। समुचित अन्न पाकर अब वे अपने घोंसले पर लौट आए। जब कबूतरी ने अपने बच्चों को बहेलिए के जाल में फंसे देखा तो वह व्यथा से अभिभूत हो गई और चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी। वे बच्चे भी उसके लिए चिल्लाने लगे। आप सोच सकते हैं कैसे क्या रहा होगा दृश्य, है ना। वो सब छोटे छोटे बच्चे ची 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 चिल्ला रहे होंगे और वो भी जब उसने देखा तो वो भी चिल्लाती उनकी तरफ दौड़ी। चूँकि कबूतरी ने अपने को गहन स्नेह के बंधन से सदा बांध रखा था, इसलिए उसका मन व्यथा से विहल था। भगवान की माया के चंगुल में होने से वह अपने को पूरी तरह भूल गई और अपने असहाय बच्चों की ओर दौड़ती हुई वह भी तुरंत बहेलिए के जाल में बंध गई। तो सामान्य बात है, कौन माँ अपने बच्चों के दुख को देख सकती है, बहुत बहुत कठिन है। तो इसलिए वो तो इसकी सुध बुद्ध तो पूरी खो गई, है ना, और वो भी जाल में चली गई। अपने प्राणों से भी प्यारे अपने बच्चों को तथा साथ में अपने ही समान अपनी पत्नी को बहेलिए के जाल में बुरी तरह बंधा देखकर बेचारा कबूतर दुखी होकर विलाप करने लगा। तो अभी कबूतर भी, उसकी भी क्या स्थिति हुई होगी। सारे परिवार के जन जाल में हैं, बच्चे भी, पत्नी भी, सभी मौत के मुंह में हैं। कबूतर ने कहा, हाय देखो ना, मैं किस तरह बर्बाद हो गया हूँ। स्पष्ट है कि मैं महामूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने समुचित पुण्य कर्म नहीं किए। तो क्यों महामूर्ख समझ रहा है कि मैंने पुण्य नहीं किए इसलिए ये हो गया मेरे साथ, और ज़्यादा पुण्य करने चाहिए थे। तो हम भी ऐसे सोचते हैं, कुछ गड़बड़ होती है तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, कुछ कम पुण्य रह गए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि जो भी है, ये जो पुण्यशाली लोग हैं उनका भी मरण तो आएगा ही ना। ब्रह्मा जी जो सबसे अधिक पुण्यशाली हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो, उनकी भी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये भौतिक जगत का नियम है, क्योंकि ये शरीर शाश्वत नहीं है। पुण्यशाली लोगों का भी शरीर शाश्वत नहीं है, क्योंकि शरीर तो भौतिक है। मैं तथा मेरी पत्नी आदर्श जोड़ा थे। वह सदैव मेरी आज्ञा का पालन करती थी और मुझे अपने पूज्य देवता की तरह मानती थी, किंतु अब वह अपने बच्चों को नष्ट हुआ और अपने घर को रिक्त देखकर मुझे छोड़ गई और हमारे संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ स्वर्ग चली गई। स्वर्गवासी, हम सब लोग यही कामना थी, जो मरा वो स्वर्ग में ही गया सीधा, है ना। देखते हैं न्यूज़पेपर में हमेशा स्वर्गवासी आता है, नरकवास तो कभी आता ही नहीं। स्वर्गवास, जो भी मरता है सब स्वर्ग में ही जाते हैं, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं है कि जो भी मरता है सब स्वर्ग में जाते हैं। यम यम वापी स्मरण भावम त्यत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौनतया सदा तद भाव भाविता। अंत समय में जो भावना का हम स्मरण करते हैं उसी के अनुसार हमको शरीर मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी स्वर्ग में ही जाएंगे। अगर हमारी चेतना पाप में कर्मों में लिप्त है, हमने पाप में कर्म किए हैं, तो फिर हमें नरकगामी बनना पड़ेगा, पशु पक्षियों की योनियाँ मिलेगी। अब मैं वीरान घर में रहने वाला दुखी व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरे बच्चे मर चुके हैं, मैं भला क्यों जीवित रहना चाहूँ। मेरा हृदय अपने परिवार के विछोह से इतना पीड़ित है कि मेरा जीवन मात्र कष्ट बनकर रह गया है। जब पिता कबूतर अपने बेचारे बच्चों को जाल में बंधा और मृत्यु के कगार पर दीन भाव से उन्हें अपने को छुड़ाने के लिए करुणावस्था में संघर्ष करते देख रहा था, तो उसका मस्तिष्क शून्य हो गया ना। वो देख रहा है, वो छिटक रहे हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन असहाय हैं। तो ये सब देख करके उसका मस्तिष्क मानो शून्य हो गया और वह स्वयं भी बहेलिए के जाल में गिर पड़ा। वह निष्ठुर बहेलिया उस कबूतर को, उसकी पत्नी को तथा उनके सारे बच्चों को पकड़कर अपनी इच्छा पूरी करके अपने घर के लिए
चल पड़ा। इस तरह जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वह हृदय में क्षुब्ध रहता है। कबूतर की ही तरह यह संसारी यौन आकर्षण में आनंद ढूंढता है। अपने परिवार का पालन पोषण करने में बुरी तरह व्यस्त रहकर कंजूस व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ अत्यधिक कष्ट भोगता है। तो देखिए ये सब भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये सब उद्धव जी को, कि इस प्रकार अत्यधिक अनुरक्त जो है पारिवारिक जीवन में, उस व्यक्ति की ये दशा होती है जैसे कबूतर कबूतरी की दशा होती है। अत्यधिक अर्थात वही कि पारिवारिक जीवन का उद्देश्य परिवारजनों के साथ मिलकर के कृष्ण भक्ति करना, ये पारिवारिक जीवन का उद्देश्य है। अगर उस उद्देश्य को भूल करके हम केवल पारिवारिक जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक दूसरे की सहायता करना, इस भौतिक जगत में भौतिक सुख भोगने के लिए ऐसा अगर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं तो फिर वो जो पारिवारिक जीवन है वो फिर व्यर्थ है और उसका परिणाम केवल दुख होगा और ऐसा ही मृत्यु बंधन चलता रहेगा। तो भगवान हमें सचेत करते हैं कि हमें इस प्रकार का पारिवारिक जीवन जिसमें अत्यधिक अनुराग है, अत्यधिक आवश्यकता से अधिक स्नेह है, और ये है आवश्यकता से अधिक की परिभाषा, जिस परिवार का केंद्र कृष्ण भक्ति अनुशीलन ना हो। परिवार का केंद्र मतलब जीवन का लक्ष्य, परिवार का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना, ना कि केवल कृष्ण से प्रार्थना करना कि भगवान आप हमें इस भौतिक जगत में सुखी रखें। वो उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, बल्कि भगवान हम आपके धाम में आए, हम आपके शुद्ध सेवक बने, सब हम मिलकर के एक दूसरे की सहायता करें जिससे कि हम भगवान सब आपके शुद्ध सेवक बन सकें और इस भौतिक जगत को छोड़ पाएँ। भगवान तो उद्धव को यही कहे ना सबसे पहले, इस जगत को छोड़ो, इस जगत को अच्छा बनाना वो भगवान का कार्य नहीं। वो भगवान नहीं चाहते हैं कि भक्त ये मांगे उनसे, शुद्ध भक्त है ना। मिश्रित भक्त ऐसा मांगते हैं, लेकिन ये भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा है कि हम भगवान से मांगें कि ये भौतिक जगत का जंजाल छूटे, हम सब इस भौतिक जगत की आसक्ति से छूटकर भगवान में आसक्त हो जाए। जिसने मनुष्य जीवन पाया है उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं, किंतु यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख पक्षी की तरह अपने परिवार में ही लिप्त रहता है तो वह ऐसे व्यक्ति के समान है जो ऊंचे स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए ही चढ़ता। होते हैं ना सुसाइड पॉइंट्स, लोग बहुत ऊपर कई मंजिल ऊपर छत पे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? छलांग लगाने के लिए, सुसाइड करने के लिए। तो ये उपमा दे रहे हैं भगवान कि जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और उसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या किया, ये कबूतर कबूतरी की तरह से पारिवारिक स्नेह में पूरा जीवन निकाल दिया। तो वो ऐसे ही है कि आपने बहुत मेहनत करके आप ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, किस लिए? केवल फिर वहाँ से कूद गए। तो ऐसे ही कितने जन्मों के बाद धीरे धीरे पुण्य कमाते 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 गलत अनर्थों का पाप कर्मों का नाश करते 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 हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इतना ऊंचा, सबसे ऊंचा, जिसको शास्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है, स्वर्ग की योनियों से भी अधिक श्रेष्ठ योनि कहा गया है, देवताओं की योनि से भी। क्यों? देवताओं की योनि ज़्यादा पुण्य कर्म करने से मिलती है, लेकिन उसमें अधिक सुख है, वहाँ पर भी भक्ति मिलना मुश्किल है। इसलिए स्वर्गवासी भी इच्छा करते हैं कि कब मनुष्य योनि मिलेगी, हमें वो प्राप्त है। तो सबसे ऊंची योनि प्राप्त है। ये मनुष्य योनि प्राप्त करके यदि हम केवल ये पारिवारिक स्नेह में, इस भौतिक जगत में भोग करने में ही अपनी जीवन लगाते हैं, तो वो ऐसे ही है कि ऊपर जा कर के नीचे गिर जाना। तो इस प्रकार अभी भगवान ये भागवतम में 11वें स्कंद में इतने सुंदर तरीके से उद्धव जी को ये सारा संपूर्ण ज्ञान देंगे। तो आप सोचिए कि इस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम ऐसे भरा हुआ है, ऐसे वृत्तांतों से, ऐसी कथाओं से, है ना। तो क्यों हमें
नियमित रूप से इस भागवतम को नहीं श्रवण करना चाहिए? क्यों हम पूरे दिन ये स्मार्टफोन लेकर के इतना सारा समय उसमें गंवाते हैं? आप किस दिन कैलकुलेट कीजिए कितना समय आप गंवाते हैं स्मार्टफोन में। और उससे ठीक है, कुछ ज़रूरी भी है आजकल के जीवन में, कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन क्या जितना समय आप लगाते हैं उतना ज़रूरी है? बहुत सारा समय तो व्यर्थ ही है। तो वो समय बचा करके यदि हम ये भागवतम को पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो ये सब शिक्षाएं हमें शुद्ध करेंगी, ये सब वचन हमें शुद्ध करेंगे। भगवान कृष्ण को सुनिए। वो यूट्यूब पर यूट्यूबर्स उल्टी सीधी बकवास करते रहते हैं, बहुत लोग अपने अपने विचार बोलते रहते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, आप मेरे इसको सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ये करूंगा। तो वो सब बकवास सुनने की जगह हमें भागवतम सुननी चाहिए। तो कल जन्माष्टमी महोत्सव पर हम ये अभ्यास करें कम से कम एक दिन, कैसे पूरा दिन हम केवल श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करें, श्री कृष्ण के नाम का चिंतन, श्रवण कीर्तन और चिंतन करें, भगवान के उपदेशों का श्रवण कीर्तन करें। तो कल सुबह मंगला आरती में से शुरू करके आइए और पूरा दिन एक अभ्यास कीजिए, जिससे कि फिर वो शक्ति प्राप्त करके बाकी दिन में भी हम कम से कम नियमित रूप से प्रतिदिन हम अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण में लगा पाएंगे। और अगर ऐसा लगा पाएंगे तो जीवन भर अभ्यास करके अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। ये भगवान का प्रॉमिस है कि जो इस प्रकार से जीवन भर मेरा स्मरण करता है और इसके कारण अंत समय भी मेरा स्मरण कर पाता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम आता है और उसे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो मेरा धाम है जहाँ जाने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे